अब चांस मिला है। पिछले मैच में पाकिस्तान इंडिया के 4 खिलाड़ियों को चांस मिले थे और सारे के सारे उन्होंने चांसेस जाया किए थे, किसी ने परफॉर्म नहीं किया था। लेट्स होप कि आज जो चांस मिला है इसको मटेरियलाइज करें। साहबजादा फरहान भी और दूसरी तरफ फखर जमान मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। तो जी पाकिस्तान को पहला नुकसान हो गया है और फ़खर जमान आउट हो गए हैं। पहली विकेट गिरी है पाकिस्तान की, किस तरह से गिरी है वो भी आपको दिखाते हैं कि जब बॉल जो है वो गई है विकेट कीपर सैमसन के पास तो उन्होंने कैच लिया, पांड्या ने गेंद कराई थी, फ़खर जमान ने शॉट खेलने की कोशिश की थी, निक तो हुआ, साफ नज़र आया, लेकिन इस बात का जायज़ा लिया जा रहा था कि बॉल जो है वो ग्लव्स में जाने से पहले विकेट कीपर के क्या वो ज़मीन पे तो नहीं टकराई, लेकिन जब बगौर देखा गया तो फैसला अंपायर ने तो ये कर दिया कि नहीं जी बॉल सीधी जो है वो ग्लव में गई है। बहरहाल ये बहुत ही क्लोज कॉल थी, बहुत ही क्लोज कॉल थी। हमारे जो एक्सपर्ट हैं ज़ाहिर है वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे और तौफीक भाई जो हैं वो तो कीपिंग भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ है ये और क्या बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो नहीं दिया जाता? देखिए सलमान, इट वाज क्लोज कॉल। मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगा, जो अगर आप नेकेड आई से देखते हैं तो उसमें ऐसा मुझे फील हुआ कि बॉल लग गया नीचे, ज़मीन पे लगा है बॉल। क्योंकि अगर आप जो लास्ट उन्होंने जो कैमरे से दिखाया है बिल्कुल उसमें ये वाज़ह आपको कि ठप्पा खा के वो फिर उसके बाद जो है वो ग्लव्स में बॉल गई है। तो आई थिंक इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था, बट अंपायर ने आउट दे दिया। बट अब देखें साइम अयूब आए हैं खेलने के लिए, होपफुली के पहला तो इनका ये टारगेट होना चाहिए कि वो जो 0 रन से 1 रन की तरफ जाएं ताकि ये अपना वो पाल रहे हैं वो शौक अपना खत्म करें और से निकले जरा। ये एक स्टेज है, ऐसा मैच है जिसमें मुझे लगता है कि आप अगर इसमें परफॉर्म कर देते हैं तो पिछले सारे जितने भी आपके फेलियर हैं वो खत्म हो जाएंगे। आज ये स्टेज ऐसी है, ये मैच ऐसा है, यहाँ पे बड़ी इनिंग्स। आपको भी लग रहा था कि ये बॉल लगी है, जमीन पे लगी है और फिर ग्लव में गई है? नहीं, अगर मैं देखा जाए जो जूम करके दिखा रहे थे उसमें लग रहा था कि ग्लव्स टच हुए, लेकिन जो लास्ट वाला एंगल दिखाया लेग की तरफ से उसमें लग रहा है कि जिस तरह ग्राउंड में, तो ये ज्यादा जिनके पास बिल्कुल सेंटर में पकड़ते तो जो आखिर यानी कि जो दोनों छोटी उंगलियां हैं बेसिकली तो उनके पास जाके टच हुई है ना, तो वहां तो ये भी चांस है कि हो सकता है जमीन से लगाओ, जो नजर आ रहा है कि टच हुई। जैसे तौहीद भाई कह रहे हैं कि हमने जब शुरू में देखा था ऐसे लगा था कि टच हुआ है। बहरहाल डिसीजन तो जो भी हो गया सो हो गया, वो अलग बात है कि उस पर अब मुतनाज़ा डिसीजन ये बातें होती रहेंगी, ये तो होती रहेंगी। फ़खर को गलत आउट दे दिया, लेकिन बहरहाल अंपायर ने दिया है, फैसला है टीवी अंपायर का, जो भी फैसला करे। तो अब एक शॉट बड़ा ज़बरदस्त खेला है और ये 4 रन के लिए गेंद जो है वो रवाना कर दी है। साइम अयूब ने तो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके पहला जो रन है वो बना लिया है इस एशिया कप में। साइम अयूब ने स्कोर कर लिया है जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल है हमें मिठाइयाँ बांटनी चाहिए है इरफान भी? कटिंग मिठाई बांटेंगे इंशाल्लाह। लंबी इनिंग्स भी खेले और पाकिस्तान भी जीते। हाँ। फिर यहाँ पे भंगड़ा भी होगा आप भी डालेंगे भंगड़ा? ये कितनी बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि 0-0-0 और अब उन्होंने एक अच्छा आगाज लिया गया, एक 4 मारा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जी वो कुछ करें, लेकिन बहरहाल देखिए सलमान, बिल्कुल एक प्रेशर रिलीज हुआ होगा इस शॉट से। हाँ, प्रेशर रिलीज हुआ होगा और नो डाउट के वेरी टैलेंटेड प्लेयर, शॉट्स भी हैं इसके पास। और अगर ये एक मतलब देखें, अब ये हमने ये देखना है कि फर्स्ट 6 ओवर्स जो हैं वो हम कहाँ फिनिश करते हैं। एटलीस्ट आई थिंक कि फर्स्ट 6 ओवर्स में हमें जो है वो 50+ रन जो हैं वो, और आउट कोई ना हो, आउट एक ही रहे और 50+ रन जो है अगर हम करते हैं तो आई थिंक कि हमने जो पावर प्ले है उसको अच्छा फिनिश किया है। लेकिन यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई विकेट गिरता है तो फिर ऑब्वियसली फिर जो है वो फिर प्रेशर वापस टीम पे आ जाए। क्योंकि ज़ाहिर है आप भाई बल्लेबाज हैं अच्छे, आप मतलब इनके मैचेस रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को, देख के भी अंदाजा हो जाता है। आज की पिच कैसा बिहेव कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए सलमान, आई थिंक विकेट जो है बहुत फर्म है, बैटिंग विकेट लग रही है, इसमें कोई ऐसा आपको सीम या वो स्विंग उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह उनका। देखें बुमराह जो है इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन उसको भी आपने टारगेट जब उसको किया उसको बाउंड्रीज आई हैं। 3 ओवर में 26 रन बनाए पाकिस्तान ने, एक खिलाड़ी उसका आउट हुआ है। बिल्कुल, देखें आई थिंक फ़खर का थोड़ा सा मुझे ये था कि फ़खर एक ऐसा बैटर है कि अगर वो
वो पहले 6 ओवर खेल जाता तो हम लोग 60 प्लस पे हम फिनिश करते पावर प्ले, क्योंकि वो ऐसा है कि वो रुकने वाला नहीं है, उसके पास शॉट्स भी हैं और वो डोमिनेट करता है। आई थिंक अब देखना ये होगा कि हमारे ये दोनों जो बैटर्स हैं यंगस्टर हैं, इन्होंने अभी इतनी क्रिकेट नहीं खेली, दो के साइम जो है हमारी वापस आ गई है, वापस ओपनिंग जोड़ी हमारी वापस आ गई है, लेकिन होपफुली कि ये मैंने आपसे कहा था ना, आपने कहा ना कि ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिपेंड करता है ना कि ये वन डाउन कब आते हैं। अगर ये 7वें 6ठे ओवर में जाके वन डाउन आते हैं तो फिर ज़ाहिर एक डिफरेंट एक सिनेरियो बनेगा। वो अगर तीसरे ही ओवर में जो है वो वन डाउन आ रहे हैं तो फिर ये भी डिफरेंट एक सिनेरियो होता है। लेकिन फिर भी तो अगर देखें 1-2 ओवर से आपको थोड़ा सा जो है ना, आपको सोचने का, आपको बैट के बाहर थोड़ा सा फील आपको आ जाती है, आपका प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता है ना। अगर आपने जाके पहली बॉल फेस करनी है उसका एक डिफरेंट प्रेशर होता है। एक और चौका जो है वो मार दिया साहबजादा फरहान ने, तो जी 30 स्कोर हो गया है और चौथे ओवर की पहली गेंद पे, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ। तो अच्छा, यानी कि इसको क्या कहेंगे, सलमान एक पुल किया। एक अच्छी चीज़ जो ये है कि उनका जो मेन स्ट्राइकर है वो बुमराह, लेकिन आज उसको जो पाकिस्तानी बैटर हैं उसको वो चार्ज कर रहे हैं, टारगेट किया हुआ और उसको चार्ज कर रहे हैं, उसको रन्स हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके जब मेन बॉलर जो होता है, जो आपका मेन स्ट्राइकर होता है, अगर आप उसको और उसको रन्स हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपसे प्रेशर भी उतरता है और फिर दूसरी जो बॉलिंग टीम है वो अंडर प्रेशर आती है। इसका नतीजा फिर हमें हो सकता है ये निकले कि अगला ओवर ये ना कराएं, फिर इसका मतलब है आई थिंक मुझे लगता है कि अगला ओवर शायद 2 ओवर इसके हो गए हैं। लेकिन लास्ट मैच में अगर आप देखें तो पावर प्ले में बुमराह ने 3 ओवर्स करवाए थे। अब ये देखना होगा क्योंकि आज विकेट ले ली थी ना, विकेट ले ली थी आज, क्योंकि वो रन्स कंसीव हो रहे हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि शायद वो स्पिनर को जल्दी ले आए। दूसरा ओवर है अभी और 15 रन ऑलरेडी दे चुके हैं। बिल्कुल सलमान, इसमें अब देखना ये होगा कि हम कुलदीप यादव वो एक ऐसा है कि अब वो इनका जो मेन हम अपने यादव पे जरा ये देखें, आप बार बार वो वही आउट जो दिखा रहे हैं और अब ये जो जिस तरह से आउट हुए ना, ये सिर्फ फ़खर जमान के ख्वाबों में नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारे जो फैंस हैं ना उनके ख्वाबों में भी ये आती रहेगी। ये विकेट है जिस तरह से गिरी है, जो कैच हुआ है। अच्छा सलमान, एक चीज़ आप इसमें और देखें कि इसमें जो बॉलर है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं था इतना, वो भी श्योर नहीं था कि ये बॉल कैरी हुआ है या नहीं हुआ। मेरे ख्याल है ना बॉलर, ना बैट्समैन, ना विकेट कीपर, वो सब अंदाजे पे चल रहे थे, तुक्का कि हाँ हुआ है कुछ ना कुछ, थर्ड अंपायर पे डाल दो बस। और अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखें तो मैं अभी भी कहता हूँ कि ये बॉल जो है ये जमीन पे पहले लगा है। आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये आप देखेंगे वो कोच जो है हमारे खुश नहीं नजर आ रहे हैं, फ़खर जमान भी खुश नहीं है। यही बात हो रही है कि नहीं जी कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। जी हाँ बिल्कुल। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि मैं समझता हूँ कि देखिए थर्ड अंपायर जो है अगर वो थोड़ा सा भी जहाँ पे डाउट होता है तो उसका एडवांटेज हमेशा बैट्समैन को जाता है। तो मेरा सवाल था कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तो बैट्समैन को जाता है ना, बिल्कुल, वो बॉलर को तो नहीं जाता। बिल्कुल नहीं। तो ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये थर्ड अंपायर यानी वो तो उस सूरत में है कि हाँ जी 100% श्योर है कि आउट है, लेकिन यहाँ पर तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो दिया जा सकता था। बिल्कुल दिया जा सकता था। और देखें जहाँ पे आपको ये लगे कि थोड़ा सा भी आप श्योर नहीं है कि ये, तो फिर आपको वो आपका डिसीजन बैटर के हक में जाना चाहिए, ना कि आपको वो, क्योंकि देखें ये अब यहाँ पे अगर विकेट ना गिरी होती, फखर खेल रहा होता तो अभी सिनेरियो टोटली डिफरेंट होता। बिल्कुल। आई थिंक कि देखें अब बुमराह साहब, सलमान मैं यही इस चीज़ का कर रहा था। देखिए फर्स्ट बॉल पे जब बाउंड्री आ जाए उसके बाद फिर 3 डॉट बॉल्स खेलना जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें आपको डॉट बॉल्स अच्छी हो, देखें वो बिल्कुल आप वो उसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से खेल के आप सिंगल कर सकते हैं, उसको आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि जब आप 3 बॉल खेल लेते हैं ना डॉट बॉल, तो फिर नेक्स्ट बॉल पे अगर बॉल अच्छा भी हो तो आप उसके ऊपर आप उसको जाते हैं मारने, उसमें विकेट गिरने का ज्यादा चांस होता है। एक और चौका आ गया जी। तो साहबजादा फरहान जो है वो इस वक्त बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे हैं और कोशिश ये करेंगे पाकिस्तान का स्कोर। नो बॉल भी हो गई है तो जी फ्री हिट मिलेगी और बुमराह जो है वो गुमराह हो गए। एक नो बॉल इन्होंने कराई थी चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा मैच ही जरा पासा पलट दिया था, फिर मगर बहरहाल इस दफा आउट हो गए। तो साहबजादा फरहान ने अभी बाउंड्री लगाई है। 3.4 ओवर्स का गेम हो चुका है जिसमें 35 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर, और अब फ्री हिट मिली है साहबजादा फरहान को। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर है लंबे लंबे शॉट खेल सकते हैं, पावर हिटर हैं साहबजादा फरहान।
तो अब देखना यह है कि वो इस फ्री हिट का फायदा कैसे उठाते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि बुमराह जो है उनसे नो बॉल हो गई है और ये वेस्ट हाई नो बॉल थी। ये जो है वो क्रीज से बाहर नहीं निकले था उनका पैर, ये वेस्ट हाई जो है वो बेसिकली नो बॉल दी है ये। तो अब देखते हैं फ्री हिट के ऊपर जो है वो किस तरह से खेलते हैं और स्कोर को आगे कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन बहरहाल एक नो बॉल जो है वो मिल गई है। कदरे बेहतर आगाज पाकिस्तान का, 3 गेंदों पर 4 रन बनाए साइम अयूब ने जो कि 1 डाउन आए फखर जमान के आउट होने के बाद, और 11 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं साहबजादा फरहान ने। साहबजादा फरहान जिन्होंने पिछले मैच में जो है वो अच्छा परफॉर्म किया था इंडिया के खिलाफ, यानी कि जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने 40 रन बनाए थे। तो लेट्स सी, वेस्ट हाई बॉल दी है बुमराह ने उनको, जिस पर उन्होंने न सिर्फ ये कि बाउंड्री लगाई बल्कि उन्होंने जो है वो फ्री हिट भी हासिल कर ली है। तो अब देखते हैं कि जो फ्री हिट है उस पर क्या काम करते हैं और किस तरह जो हमारे ये अब बैटिंग पेयर है ये आगे लेके चलता है। हम भी अपनी ट्रांसमिशन को यकीनन आगे लेके चलेंगे और एक ब्रेक लेते हैं क्विक, जिसमें आप हेडलाइंस देख सकेंगे। हमारे साथ रहिए।